हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। सो आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेक्स या झील। भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट झील है उसे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत हेल्पफुल करेगा आपके आने वाले ग्रुप डी या यूपीएससी पेट के एग्जाम के लिए। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, तो जहाँ पर भी स्टैटिक जीके आती है आपके एग्जाम में, उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मेनली जो इंडिया की लेक्स है उसको 7 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर लेक, जो पीने योग्य पानी होता है। ओके। दूसरा होता है खारे पानी की झील यानी कि सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, जो समुद्र द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम पी नहीं सकते। तीसरा है हिमनदीय झील यानी कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके द्वारा जो झील का निर्माण हो जाता है उसे बोलते हैं ग्लेशियर लेक। फोर्थ है कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया, जिसको ह्यूमन बनाता है, यानी कि जो मैन मेड झीलें होती हैं उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल लेक। ज्वालामुखी झीलें यानी कि क्रेटर लेक्स, तो इनका निर्माण होता है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण इन झीलों का निर्माण होता है। ओके। सिक्स्थ है गोखुर झीलें, जिन्हें ऑक्सबो लेक्स भी कहा जाता है, जो इनका शेप कैसा होता है, गाय की खुर जैसी। तो गाय की खुर जैसी का मतलब हो गया कि आपने गाय देखा होगा और गाय के पैर के नीचे उनका शेप कैसा होता है, नीचे का रबर जैसा चीज होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का। तो उसी शेप का लेक बन जाता है, जिसको गोखुर झीलें या ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है। तो जब नदियां आपस में टकराती हैं तो ये जमीन के रास्ते को काटते काटते इस गोखुर झीलें का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। लैगून झीलें क्या होती हैं, तो ये समुद्र द्वारा बनाई जाती हैं लैगून झीलें। ओके। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेट्स, और उन स्टेट्स के इंपॉर्टेंट जो झील है उसे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विसनसर झील, मानस बल झील, डल लेक, वुलर लेक। ओके। जम्मू कश्मीर में जितने भी मेनली आप नाग देखोगे ना, तो यानी कि जितने भी जम्मू कश्मीर में झील हैं उन सारी झीलों के पीछे नाग लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, नाग लगा हुआ है। तो जो भी आप झील देखो, अगर उसके पीछे नाग लगा है तो आपको समझ जाना है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, ओके, तो ये सारी झीलें कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे जो 3-4 झीलें हैं, विसनसर झील, मानस बल झील और डल लेक। ओके। तो विसनसर से क्या समझ में आ रहा है ना, विष। तो विष यानी कि जहर। तो नाग जब काटता है तो हमारे शरीर में विष छोड़ देता है, तो विष छोड़ देता है, तो फिर ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो विष काटने के बाद यानी कि जब नाग हमारे शरीर में विष छोड़ देता है तो मानस यानी कि मनुष्य तब तक लड़ता है जब तक उसका बल नहीं बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि जब तक मानस में बल है तब तक वो लड़ता है। तो बस ये भी कहाँ का हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा, क्योंकि नाक काटा, विष घुस गया, तो विष से हम जब तक लड़ते हैं जब तक हमारा पूरा बल खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हम क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो डल लेक भी फिर कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। अब डल लेक की बात हो रही है ना, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है, डल लेक को कहा जाता है, ठीक है। अब कोई आपके शरीर से गहना लेके चला जाए, ठीक है, तो बस फिर आप डल हो जाओगे, है ना। तो मेनली वुमेन्स का गहना कोई चुरा के ले जाए तो बेचारी उदास हो जाएंगी, तो वो डल हो जाएंगी। तो श्रीनगर का गहना किसे कहा जाएगा, डल लेक को। ओके। नेक्स्ट है वुलर लेक, और इसे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर लेक है, ठीक है। अब वुलर से क्या समझ में आ रहा है, वूल। तो वूल कब पहनते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जब हम जमने लगते हैं, अरे अब जम रहे हैं, अब हम पहन लेते हैं, है ना। तो बस हम तभी पहनते हैं वूल जब तक हमें ठंड नहीं लगती। तो जम नहीं जाते तो जम, यानी कि ये भी कहाँ का हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का। ओके। इंडिया की सबसे बड़ी पानी की झील कहाँ पे है, वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर में है वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट झील, लोकटक झील, ठीक है। तो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। अब ये नॉर्थ ईस्ट की यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इसी में ही केबुल लमजाओ, जो एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी सिचुएटेड है। तो आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क में कि केबुल लमजाओ जो दुनिया का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वन एंड ओनली, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मणिपुर में सिचुएटेड है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, लोकटक झील लिखा है ना, तो लोकटक, तो जब लोग मणि देखते हैं ना, अब नागमणि किसी ने को दिख गई तो वो एक टक देखता रहेगा, यानी कि लोग एक टक मणि को देखते ही रहेंगे। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, लोग एक टक मणि को देखते रहेंगे। तो मणिपुर कहाँ पे है फिर, यानी कि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। ओके। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है नैनीताल झील,
सात ताल झील, राक्सताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, रूपकुंड झील। ओके, सो उत्तराखंड का भी इसमें मेन फैक्ट क्या है कि जो भी आपको ताल दिखे, यानी कि जो भी आपको ताल के जो भी झील है उसके आगे अगर आपको ताल दिखे तो आपको समझ जाना है ये भी कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से है। ठीक है, तो अगर आपको ताल दिखे तो उत्तराखंड हो जाएगा आंसर, लेकिन 3 ताल को छोड़ के, यानी कि 3 झीलें ऐसे हैं जिसके लास्ट में ताल आता है बट वो उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करती, तो अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नैनीताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, मालताल झील, देवताल झील, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि रूपकुंड झील कहाँ का झील है, ये भी उत्तराखंड का झील है। ठीक है, अब रूपकुंड झील, अब उत्तराखंड में ना कितने मेनली लोग पहाड़ी लोग वहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी लोग कैसे होते हैं ना, वो गोरे गोरे से होते हैं, यानी कि उनका रूप बहुत सुंदर होता है। तो हमें कैसे रिलेट करना है कि उत्तराखंड के लोग यानी कि पहाड़ी लोग रूप सुंदर होता है, तो रूपकुंड झील भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो बस याद करने के लिए हमने इसको ऐसे रिलेट किया है। अब रूपकुंड झील को कंकाल झील या रहस्यमय झील भी कहते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे 50 से ज़्यादा कुछ कंकाल मिले थे जो किसी को पता नहीं कि ये कहाँ से आए थे, तो इसलिए इस झील का नाम कंकाल झील और रहस्यमय झील भी है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, सांबर झील और लूनकरणसर झील। ओके, अब राजस्थान की बात हो रही है ना, तो फिर से आप यहाँ पे देख रहे हो राज लिखा है, तो राज से फिर क्या हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा, और राजस्थान में राजसमंद एक जिला भी है। नेक्स्ट है जयसमंद झील, तो जयसमंद यानी कि जो राजा होते हैं अपनी जयकार कराना पसंद करते हैं, राजा जी की जय, राजा जी की जय, तो राजा जी की जय, तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा, जयसमंद झील राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है फतेह सागर झील, तो अगर आपने पूरे सागर को फतेह कर लिया तो उस सागर का पूरा स्थान आपका हो जाएगा, है ना, तो राजा ने अगर फतेह कर लिया सागर को तो सारा स्थान राजा का हो जाएगा, तो स्थान यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है सांभर झील, सांभर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान की खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये अंतःस्थलीय झील भी इसे कहा जाता है। अंतःस्थलीय झील का मतलब ये होता है कि झील ना तो किसी सागर में जाके गिरी, ना तो किसी नदी में मिली, ये जहाँ पर है ना वहीं पे नीचे अंडरग्राउंड चली गई, तो इसको क्या कहा जाता है, सांभर झील। तो सांभर झील भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। ओके, फोर्थ है लूनकरणसर झील, अब लूनकरणसर झील लिखा है ना, तो लूनकरणसर झील भी कहाँ है, राजस्थान में। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, लून, सो लून यानी कि नून, नून मतलब क्या होता है ना, नमक होता है, तो राजस्थान में नमक को लून कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। दूसरा ना यहाँ पे क्या लिखा है, लू, तो लू हमें कब लगती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ लगती है, राजस्थान में, तो बस लूनकरणसर झील भी कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में। राइट, नेक्स्ट है केरला, और केरला में है पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेबनाड झील। तो केरला के मोस्ट इंपॉर्टेंट झील कौन से हैं, पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेबनाड झील। ठीक है, अब आपने पेरियार नेशनल पार्क भी पढ़ा होगा, तो ये कहाँ पे है, ये भी है केरला में, तो पेरियार झील भी कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, तो अब कैसे याद रखना है ना, यहाँ के लिखा है पेरियार, तो पेरी यानी कि पे। ओके, तो क्या कह रहा है ना आपका यार, अरे यार करेले का ना तू जूस पिया कर, तो करेले का जूस पी, तू हमेशा हेल्दी रहेगा, तो बोला ना ना ना, तो क्या बोल रहा है, करेले का जूस पी, तो पी यानी कि करेला, तो केरला हो जाएगा। ओके, दूसरा है अष्टमुदी झील, और अष्टमुदी झील भी कैसे कहाँ पर है, केरला में है, तो इसे भी हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अष्टमुदी, तो मुदी से क्या समझ में आ रहा है, मुदी यानी कि मोटी। ओके, तो जब आपके पास ऑप्शन होंगे ना स्टेट्स के, केरला, आंध्र प्रदेश, तो हमें कैसे आपको ध्यान रखना है ना, मोटी, तो मोटी क्या ना, तो भाई करेला बड़ा मोटा निकला है हमारे गार्डन में, तो मोटा करेला, तो क्या हो जाएगा, केरला। ओके, थर्ड है वेबनाड झील, और वेबनाड झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केरला की सबसे बड़ी और इंडिया की सबसे लंबी झील है। ठीक है, तो सबसे लंबी झील कौन सी है, वेबनाड झील। अब वेब लिखा है ना, तो ट्रिक क्या है इसकी, वेब, तो वेब से क्या समझ में आ रहा है, बैम्बू। ओके, तो बैम्बू का यूज़ करते हैं ना करेले की बेल को लपेटने के लिए, यानी कि जब करेला कैसा पौधा है, तो करेले की बेल निकलती है तब जाके उसमें करेले के फल आते हैं, तो करेले की बेल को लपेटने के लिए बैम्बो का यूज़ होता है, तो बैम्बो यानी कि बैम्बो, तो बैम्बोनाड झील कहाँ पे है, ये भी केरल यानी कि केरला में। राइट, सो पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेबनाड झील तीनों कहाँ पे है, केरला में। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है, अब पुलिकट झील का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील है।
ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील है, तो फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट है उड़ीसा की चिल्का लेक, तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग इसका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका 84% भाग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो अगर आपको पेपर में एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना कि पुलिकट झील कहाँ पे है, तो आप मारोगे आंध्र प्रदेश। बट अगर आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना मिले तो तमिलनाडु मारना। बट अगर दोनों ही ऑप्शन में मिले ना तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा कि ये आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी कि जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वो किसके पास है? पुलिकट झील के पास है, यानी कि सतीश धवन उपग्रहण प्रक्षेपण केंद्र के पास ही स्थित है पुलिकट झील, ठीक है। तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ के लिखा है ना कोलेरू झील, ठीक है। तो कोलेरू यानी कि कोल, तो कोल कैसा होता है ना? काला, काला किसकी तरह? अंधेरे जैसा काला। सो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। पुलिकट झील, तो पुलिकट से क्या समझ में आ रहा है ना? पुल कट हो गया, ठीक है। अब ना ये पुल बना हुआ है, अब इसको आपने यहाँ से कट कर दिया तो क्या आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों से नहीं मिल यानी कि मिल, सो तमिलनाडु भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पुल कटा हुआ है ना तो घर वाले क्या कहते हैं? देख उधर मत जाना, पुल कटा हुआ है, अंधेरे में पुल के पास मत जाना क्योंकि वो कट गया है, ठीक है। तो पुल कट गया तो अंधेरे में मत जाना, और पुल कट गया तो अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पाएंगे, तो मिल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है, राइट। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, और उड़ीसा में है चिल्का लेक, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सी? पुलिकट झील, ओके। और फर्स्ट नंबर की कौन है? उड़ीसा की चिल्का झील, ठीक है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि चिल्का यानी कि चील, और चील क्या करती है? उड़ती है, तो बस चील उड़ती है तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा का चिल्का झील, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, तो तटीय झील भी कौन सा हो जाएगा? चिल्का लेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील और चंद्रताल झील, ओके। अब सूरजताल झील और चंद्रताल झील भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उत्तराखंड में जितने भी झीलें हैं जिनके पीछे ताल लगा हुआ है वो उत्तराखंड में है। बट 3 ऐसी झीलें हैं जिनके पास ताल लगा हुआ है लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं है। तो वो 3 झीलें कौन सी हैं? सूरजताल झील और चंद्रताल झील और उत्तर प्रदेश का रामगढ़ ताल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सूरजताल झील और चंद्रताल झील। तो यहाँ पे हिमाचल लिखा है। तो माँ का बच्चा हमेशा उन्हें सूरज और चांद जैसा लगता है। माँ कहती है ना, अरे मेरा बेटा सूरज और चांद जैसा है, तो बस माँ यानी कि हिमाचल प्रदेश, तो ही माँ। तो हिमाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? सूरजताल झील और चंद्रताल झील, राइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में है रामगढ़ ताल। अब ट्रिक कैसे है इसकी कि राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ, तो राम यानी कि उत्तर, सो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे और उनसे रिलेटेड झील थी वो हमने पढ़ लिया है। और कुछ अगर झील जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनका रह गया है तो यहाँ पे अभी हम पढ़ लेते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा फट से। सो इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? तो मीठा पानी यानी कि वुलर झील। और वुलर झील कहाँ पे है? तो वूल पहनते हैं हम ठंड में जब हम जमने लगते हैं, तो जम यानी कि जम्मू कश्मीर, ओके। नेक्स्ट है इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब खारा पानी की बात हो रही है तो खारा पानी यानी कि चिल्का लेक हो जाएगा। कहाँ पे है? उड़ीसा में। इंडिया की खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, तो अंतःस्थलीय झील मैंने बताया था कहाँ पे? सांबर झील, राजस्थान में, ओके। नेक्स्ट है इंडिया की सबसे बड़ी लैगून झील। अब लैगून झील की बात हो रही है तो लैगून यानी कि जिसको समुद्र निर्माण करता है, ठीक है, जिसके ऐसी झील जिसमें समुद्र आसानी से उसके अंदर आ जा सकता है, ठीक है। तो लैगून झील भी कौन सी है? चिल्का लेक हो जाएगा, ठीक है। तो चिल्का लेक के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये पानी की सबसे बड़ी लेक है, यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेक, और दूसरा सबसे बड़ी लैगून झील, राइट। नेक्स्ट है इंडिया की सबसे लंबी झील। अब सबसे लंबी झील, तो लंबी झील यानी कि वेबनाड झील। तो लंबी लंबी जो बेलें होंगी केरल की उसको बैम्बू पे लपेटा जाएगा, तो वेबनाड झील यानी कि केरला, ओके। नेक्स्ट है इंडिया की सबसे ऊंची झील। तो सबसे ऊंची झील कहाँ पे है? चोलामू झील, ठीक है। तो ये अभी हमने इसको नहीं पढ़ा था। तो इंडिया की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये चोलामू झील कहाँ पे है? तो ये चोलामू झील है सिक्किम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में है चोलामू झील। अब कैसे ध्यान रखना है? यहाँ क्या लिखा है? चोलामू, तो चोला, ठीक है। तो चोला मतलब क्या होता है ना? कपड़ा। तो आप लोग कपड़ा पहनते हो ना, तो उस कपड़े को
कैसे खरीद के लाओगे, पैसे या सिक्के देके? तो सिक्का से क्या हो जाएगा, सिक्के में है चोलामो झील। ओके, लास्ट है इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील। अब आर्टिफिशियल झील की बात हो रही है, यानी कि जो मैन मेड झील है, तो मैन मेड झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, यानी कि जो इसका जलाशय है ना, जो इसके पानी का रेंज है, झील का रेंज है, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में। ओके, याद रखना है आपको कि आर्टिफिशियल झील कहाँ पे है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, राइट। सो झीलों से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे हमने पढ़ लिया है। अब प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए ना इंपॉर्टेंट, उसे हम देख लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है। तो आपको इसका आंसर सोचना है। तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वूलर झील। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है। तो लोकटक यानी कि लोक टक टक करके क्या देखेंगे, मणि। तो मणि यानी कि मणिपुर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, लोकटक है, तो लोकटक क्या है, नदी है, घाटी है, झील है कि पर्वतमाला है। तो लोकटक क्या है, ऑप्शन सी झील। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। अब सांभर कहाँ पे है, राजस्थान में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अब लोनार झील की बात हो रही है, ठीक है, तो लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ये एक ऐसा झील है जो पृथ्वी से जब उल्का पिंड टकराया था तब इसका निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि उल्का पिंड के टकराने से किस झील का निर्माण हुआ है, तो वो कौन सी झील है, लोनार झील। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब लोनार लिखा ना, तो लोनार यानी कि लोनावला, लोनावला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं ना, तो बस लोनार झील भी कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। सिक्स क्वेश्चन है, केबुल लमजाओ किस राज्य में स्थित है। तो केबुल लमजाओ क्या है कि भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा था मणिपुर यानी कि लोकटक झील। सो लोकटक झील यानी कि मणिपुर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया की और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आज हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो पीडीएफ के लिए आप लर्न विद चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।